अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास जो टूफ़ा की एक वैरायटी मौजूद है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त इसने फूल उठाए हुए हैं और मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करूँ, इसको कैसे लगाया जाता है और इसके बीज भी बनते हैं और इसकी कलमें भी आप लगा सकते हैं और आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। और ये देखा जाए तो ये पूरी गर्मियाँ सर्दियाँ फूल निकालता ही रहता है, लेकिन जैसे ही आजकल अप्रैल का महीना चल रहा है और इसने अपनी बहार दिखाना शुरू कर दिया और ये पूरी गर्मियाँ इसी तरह फूल निकालेगा और सर्दियों में थोड़ा कम कर देता है फूल। लेकिन ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो हो रहा है। ये काफ़ी बड़ा पौधा हो गया है मेरे पास। इस तरह के इसके फूल होते हैं, छोटे छोटे से, आसानी से ग्रो होता है। मैं इसको काफ़ी बार लगा चुका हूँ कटिंग से, लेकिन इसके बीज तो बनते हैं बहुत ही कम बीज बनते हैं। इसकी एक दूसरी वैरायटी है जो कि फूल कम और बीज उस पर काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन इस पे बीज बहुत कम बनते हैं और इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों कोई भी पौधा या दरख्त है उसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ये क्यारी के अंदर लगा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। मैंने इसकी कटिंग पिछले साल की थी, लेकिन इस साल मैंने इसको नहीं छेड़ा और इसको बढ़ने दिया और ये अब इसके फूल आपको नज़र आ रहे हैं। मैं इसकी कटिंग पिछले साल लगा चुका हूँ एक दूसरी जगह पे, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। आप इसकी बेहतरीन सी झाड़ी बना सकते हैं, आसानी से ये निकल आता है। आप इसकी सर्दियों में थोड़ी सी प्रूनिंग कर दें, कटिंग कर दें जिस वक्त इस पर फूल कम होते हैं तो, लेकिन फूल तो सर्दियाँ गर्मियाँ रहते हैं, लेकिन आप इसकी सर्दियों में प्रूनिंग कर दें। मार्च अप्रैल में ये अपनी बहार बहुत ज़बरदस्त दिखाता है। ये देखें इसकी कटिंग लगाने का आसान सा तरीका है जो कि मैं पहले काफ़ी बार वीडियो बना चुका हूँ। किसी भी पौधे की कटिंग एक ही तरीके से लगाई जाती है। ये इस तरह की आपने इसकी थोड़ी सी सख्त टहनी लेनी है और उसको आपने 6 से 7 इंच की टहनी हो वो आपने ज़मीन में दबा देनी है या किसी थैली में या फिर गमले में लगा देनी है, जिससे वो बहुत ज़बरदस्त पौधा आपका तैयार हो जाएगा। मैं काफ़ी बार लगा चुका हूँ, मैं वही बात आपसे शेयर करता हूँ जो कि मैं ख़ुद करके देख चुका होता हूँ। जो मुझे समझ आती है तो मैं आपके साथ वो मालूमात ज़रूर शेयर करता हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। ये देख लें इसके फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने शानदार फूल हैं। कौन नहीं चाहता कि उसके घर में अच्छे फूल ना नज़र आएँ, अच्छे पौधे नज़र ना आएँ। लेकिन मैं एक पौधा लेके आया था, ये अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं। इसी तरह बढ़ाता रहता हूँ, नर्सरी से आसानी से मिल जाता है। ये 40-50 रुपये के करीब। इसको कराची वाला जरूफ़ा बोलते हैं, लेकिन इसमें एक और वैरायटी है वो थोड़ा से फूल कम उठाती है। इसके पत्ते में आपको ये कट नज़र आ रहे होंगे, उसके पत्ते में कट नहीं होते, बिल्कुल गोल पत्ते होते हैं उसके, लेकिन इसमें ये कट नज़र आ रहे हैं आपको। ये इसी तरह कट वाले पत्ते होते हैं। इस पर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है और वो मेरे पास नहीं है इस वक्त। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर बीज भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के उसके बीज होते हैं। इसी तरह की दोस्तों अच्छी मालूमात लेने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर पौधे के बारे में मालूमात देता रहूं। क्योंकि मैं एक गार्डनिंग का काम करता हूं और मैं प्रोफेशनल माली कह लें या आप मुझे कोई भी नाम से कह लें, लेकिन मैं बहुत ज़बरदस्त पौधे, ऐसे पौधे तैयार कर लेता हूं खुद ब खुद, जो कि मुझे ज़्यादा पौधे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ इस तरह की मालूमात, ताकि आप दोस्तों को भी फ़ायदा हो। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।